सो बीटीएस के कॉन्सर्ट्स वापस से स्टार्ट हो चुके हैं। दुनिया भर में बीटीएस ढेर सारे कॉन्सर्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है एक चीज़ जो आपने नोटिस करी, और वो है कि बीटीएस का कमबैक हो गया। एल्बम आ गई है, वर्ल्ड टूर चल रहा है, लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं हुई, और वो है बीटीएस की फैन मीटिंग्स। आखिर पहले हर कमबैक के अराउंड फैन मीटिंग्स होती थी और लकी आर्मीज को बीटीएस से मिलने का मौका मिलता था, तो इस बार क्यों नहीं हो रहा है? देखो, अगर आप पुरानी आर्मी हो तो आपको याद होगा कि बीटीएस सिर्फ कॉन्सर्ट ही नहीं करते थे, बल्कि फैन मीटिंग्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी। कॉन्सर्ट और फैन मीटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। कॉन्सर्ट में मेन फोकस होता है सॉन्ग्स, डांस, लाइव स्टेज और स्टेडियम एक्सपीरियंस, लेकिन फैन मीटिंग बिल्कुल अलग होती थी। वहाँ गेम्स होते थे, चैलेंजेस होते थे, मेंबर्स एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे, आर्मी से बातें करते थे। लकी फैंस को उनसे काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन का चांस मिलता था। इसी वजह से फैन मीटिंग्स का अपना अलग ही चार्म था। फिर कोविड आया और कोविड की वजह से फिजिकल फैन मीटिंग्स भी नहीं हो रही थी, लेकिन बीटीएस ने उस टाइम भी ऑनलाइन फैन मीटिंग्स करी थी और वर्चुअल इवेंट्स करे थे। एक बार तो बीटीएस ने वीडियो कॉल फैन मीटिंग्स लॉन्च किया था, जहां पे वीडियो कॉल पे बीटीएस के मेंबर्स आर्मी से बात करते थे। लेकिन अभी कोई भी फैन मीटिंग नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है बीटीएस का इतना पैक्ड स्केड्यूल। इतने सालों बाद ग्रुप कमबैक हुआ है। एल्बम प्रिपरेशन, म्यूजिक वीडियो, डांस प्रैक्टिस, वर्ल्ड टूर रिहर्सल, इंटरव्यू, ट्रैवल, ये सब मिलाकर उनका स्केड्यूल ऑलरेडी बहुत पैक्ड होगा। दूसरा रीज़न हो सकता है स्केल। देखो, फैन मीटिंग में जनरली कुछ हज़ार फैंस ही आ पाते हैं, लेकिन स्टेडियम कॉन्सर्ट्स में एक ही शो में 50 से 60 हज़ार फैंस भी ज़्यादा आर्मीज बीटीएस को देख सकती हैं। हो सकता है कि कंपनी की प्रायोरिटी इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फैंस तक पहुंचना हो। तीसरी बात, फैन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना कॉन्सर्ट से अलग प्लानिंग मांगता है। हर बीटीएस मेंबर को फैन के साथ इंडिविजुअली इंटरेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। गेम, फोटो सेशन, स्पेशल इवेंट्स, हो सकता है वर्ल्ड टूर के बीच इतना एक्स्ट्रा स्केड्यूल ऐड करना प्रैक्टिकल नहीं हो। एंड वैसे भी पहले भी बीटीएस के फैन मीटिंग्स यूजुअली ज़्यादातर चाइना या कोरिया में ही होते थे, या फिर जापान में। इससे बाहर कभी भी उनका फैन मीटिंग नहीं हुआ। सो मुझे लगता है कि इसी वजह से आर्मीज़ को फैन मीटिंग्स की सबसे ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि फ़ैन मीटिंग अलग ही होती थी। कॉन्सर्ट में आप बीटीएस को परफॉर्म करते हुए देखते हो, लेकिन फ़ैन मीटिंग्स में आप उनसे असली में बात कर सकते थे। जिनका नाम उनको टीज करना, जंगकुक का अचानक कोई प्रैंक करना, तयोंग का रैंडम फनी बिहेवियर, होबी की एनर्जी, ये सब चीज़ें बहुत क्लियर थी। लेकिन हाँ, अभी तक बीटीएस या हाइब ने ऑफिशियली नहीं कहा है कि फ्यूचर में फ़ैन मीटिंग्स नहीं होंगी। तो हो सकता है कि वर्ल्ड टूर कंप्लीट होने के बाद हमें स्पेशल फ़ैन मीटिंग अनाउंस करने को मिले, बिकॉज जिनने भी देखो वो हग इवेंट किया था, हाई फाई इवेंट किया था, सो हो सकता है कि वैसा कुछ हो जाए। फिलहाल तो हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स में बताओ कि अगर आपको कॉन्सर्ट अटेंड करने का ऑप्शन दिया जाए या फ़ैन मीटिंग का, तो आप क्या चूज़ करोगे? क्योंकि मैं तो फ़ैन मीटिंग ही चूज़ करूँगी भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।